हेलो बच्चों, अगेन वेलकम यू इन अवर यूट्यूब चैनल गविश क्लासेस। माई सेल्फ गजेंद्र सिंह। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और बात कर रहे थे हम डाटा हैंडलिंग की। ठीक है, तो डाटा हैंडलिंग में हमने 45 क्वेश्चन तक क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप मेहनत करते रहिए। करते बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन 46 से बात करते हैं। बेटा क्वेश्चन 46 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द डाटा इन द टेबल बिलो। ये टेबल दे रखा है और हिस्टोग्राम के ये आपको हिस्टोग्राम दे रखे हैं ऑप्शन ए बी सी डी में। ठीक है, और ये आपको एक डाटा दे रखा है इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसका हिस्टोग्राम इसके लिए वैलिड है। तो बेटा सबसे पहले मैं हिस्टोग्राम थोड़ा बता दूं। हिस्टोग्राम के लिए मैंने ये इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। क्या कर रहा है, ए हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ। हिस्टोग्राम क्या होता है, एक टाइप का बार ग्राफ होता है दैट शो, जिसमें डाटा शो करते हैं इज इंटरवल, जिसमें डाटा होता है इंटरवल्स में होता है। जैसे इंटरवल में 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20। तो ये इंटरवल्स में, क्लास इंटरवल्स में दे रखा डाटा और उसकी फ्रीक्वेंसी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, एक बार ग्राफ होता है जो एक डाटा को शो करता है जो इंटरवल्स में होते हैं। ठीक है, देयर आर नो गैप्स बिटवीन द बार्स के बीच में जो बार्स हैं, रेक्टेंगुलर बार्स हैं, जो क्या है उनके बीच में गैप नहीं होता बेटा। जैसे आपने बार ग्राफ में पढ़ा था, उसमें क्या होगा, गैप होता है। ठीक है, डबल बार ग्राफ पढ़ा था हमने, जिसमें क्या होता है आपके एक पेयर में बार आपके शो करते हैं। ठीक है, उनमें गैप होता है। बट इसमें क्या होता है, इस वाले बार ग्राफ में नो डिफरेंस बिटवीन बार्स। ठीक है, डिफरेंस नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं। बिकॉज देयर आर नो गैप्स बिटवीन द इंटरवल्स, इसलिए गैप नहीं होता क्योंकि उनके इंटरवल्स में गैप नहीं होता। दैट्स व्हाई हिस्टोग्राम को यूज करते हैं हम इंटरवल्स के लिए। ठीक है, तो बेटा देखते हैं यहाँ पे 46 ये आपका टेबुलर फॉर्म दे रखी है और आपको हिस्टोग्राम चेक करना है। तो देखिए बेटा इंटरवल्स ये है और ये आपका दे रखा है, देखो 4 से 8। और देखो इसका मतलब समझ लो, इसका ये जो चीज होती है जॉग्ड लाइन है, इसको जॉग्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है, जॉग्ड लाइन ऐसे उबड़ खाबड़ सी। इसका सेंस केवल ये है कि ये जो ये इंटरवल है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, कहां से हो रहा, 4 से 8। इसलिए हम 0 से क्या कर देंगे, जिगजैग लाइन दिखा देंगे। हर एक में हमने जिगजैग लाइन शो करी है इस तरह से। ठीक है, और कहां से स्टार्ट हो रहा, 4 से 8, तो इसलिए 4 से हम बार बना देंगे। तो 4 से 8 में फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 8। ये फ्रीक्वेंसी आपको शो करता है जो वर्टिकल फ्रीक्वेंसी, जो वर्टिकल एक्सिस होता है उस पर फ्रीक्वेंसी लेते हैं और यहाँ पे हम इंटरवल्स लेते हैं। ठीक है, ये आपको डाटा दे सकते हैं, डाटा जो होगा वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल ले लिए और यहाँ फ्रीक्वेंसी ले ली। 4 से 8 में फ्रीक्वेंसी कितना बेटा, 8, लेकिन यहाँ पे कितना, तो कहाँ आ रही है, 5। तो इसलिए ये पहला बार ग्राफ गलत, तो इसलिए पूरा गलत हो जाएगा। क्योंकि 4 से 8 में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8, तो 8 यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे ये वाला, तो ये वाला इसलिए कट हो गया। इसमें देखिए 4 से 8 में ये ठीक है, जॉग लाइन बननी। क्यों, क्योंकि 0 से आपका इंटरवल स्टार्ट नहीं हो रहा, कहां से हो रहा, 4 से 8 में। तो 4 से 8 में आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8, और ये आ रही है 7 पे बेटा, इसलिए ये भी रॉन्ग। इसमें चेक करते हैं, 4 से 8 में फ्रीक्वेंसी आ रही है बेटा 5 और कितनी आनी चाहिए, 8। तो इसलिए फर्स्ट वाले बार से ही आपको ये तीनों पता चलेगा, तीनों गलत है। इसके बाद इसमें देखो बेटा 4 से 8 में फ्रीक्वेंसी 8 जा रही है, ठीक है साहब। 8 से 12 में, 8 से 12 में, और ये बेटा सेम होते हैं, सेम साइज के होते हैं। इनकी जो ब्रेथ है ना, ब्रेथ वो सेम होती है, बट हाइट क्या है, वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट रहती है हाइट जो बार की होती है। ठीक है बेटा, तो 4 से 8 में आपका इसकी हाइट कितनी आ रही है, 8 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 8 से 12 में कितना है, 3 सही है। फिर 12 से 16 में 10 जा रही है, 10 ठीक है फ्रीक्वेंसी। 16 से 20 में 5 ठीक है, ये वाला आपका ट्रू है। तो बी ऑप्शन इज ट्रू, ये ट्रू आंसर है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 47 पे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 47 ये कह रहा है कि फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम शो द डाटा। इनमें से आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें आपको बताना कि कौन सा डाटा हिस्टोग्राम को फुलफिल कर सकता है, हिस्टोग्राम के लिए यूज कर सकता है, हिस्टोग्राम के लिए।
तो कह रहा द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, 5 कंपनीज क्या करती है, नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस करती हैं, तो इसको हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इंटरवल्स नहीं बन पाएंगे इसमें। द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन्स बैग, पोस्टमैन के बैग में नंबर ऑफ लेटर्स थे अलग अलग एरिया के लिए, तो यहाँ पे भी हम इसको क्लास इंटरवल्स में फॉर्म नहीं कर सकते, डाटा को इंटरवल्स में नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इंटरवल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए पहला दूसरा नहीं होगा। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM, देखो यहाँ पे इंटरवल्स दे दिया, तो इसलिए इसको आप कर सकते हो, इस डाटा को आप हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल्स मिल गए। द हाइट ऑफ अ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट, एथलेटिक मीट्स में हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स को हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल में हम रख सकते हैं इनको, वी कैन राइट इन इंटरवल्स फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए सी और डी दोनों जाएगा बेटा, इसमें दोनों के इंटरवल्स बना सकते हैं, इसलिए ये हिस्टोग्राम का डाटा हो सकता है, इसलिए सी और डी ऑप्शन करेक्ट, दोनों बोथ सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, चेक कीजिए, कह रहा एक ग्रुप A group of 720 people were asked to vote for their favorite season from the 3 season rainy, winter and summer। तो 720 पीपल का ग्रुप है, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, वोट करने के लिए पूछ रहे हैं कि आपके फेवरेट सीजन कौन कौन से हैं, और 3 सीजन अपने ले लिए, रेनी, विंटर और समर। तो उसके लिए एक आपको डाटा मिला एक टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, ग्रुप डाटा टेबुलर फॉर्म में दे रखा आपको। तो इसमें दे रखा है समर के जो फेवरेट, जो समर को फेवरेट करते हैं, फेवरेट है समर सीजन, उनके लिए नंबर वोट्स पड़े उस पर 180, रेनी सीजन पे 240 और विंटर पे 300। तो आपको इसमें से नीचे ऑप्शन दे रखा है, इसमें बताना है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है वो बताना। विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, तो देखो आप क्लियर दिख रहा है, विंटर सीजन में सबसे ज्यादा वोट मिले, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है, ये ट्रू है बेटा, लिख दो इसमें ट्रू। सेंट्रल एंगल ऑफ द रेनी सीजन इज 120 डिग्री, रेनी सीजन का सेंट्रल एंगल है वो क्या 120 डिग्री है, तो कर लेते हैं इसको, सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी सीजन, तो हम क्या करेंगे, कितने वोट्स हैं उस पर 240 अपॉन, ठीक है, टोटल कितना 720 इंटू 360 डिग्री, क्योंकि एंगल निकालना इसलिए 360 डिग्री से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो इसे कैंसिल करो, सॉरी इससे काटो, ये 0, ये होगा 2 का 120 डिग्री करेक्ट है, ठीक है, कितना आ रहा 120 डिग्री। हमने क्या करा, रेनी सीजन में जो वोट मिले उसको आप न्यूमरेटर, ऐसे न्यूमरेटर आप पुट कर सकते हो, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पीपल 720 इंटू, क्योंकि एंगल में कन्वर्ट करने से 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना, तो 120 डिग्री आ गया, ये भी ट्रू है बेटा, क्योंकि सेंट्रल एंगल ऑफ द रेनी सीजन इज 120 डिग्री आ रहा है यहाँ से। रेशियो ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ रेनी सीजन एंड समर सीजन इज 4:3, तो कर लेते हैं इसको, सी वाले में चेक कर लेते हैं, रेशियो आपको दे रखा है, रेशियो बिटवीन सेंट्रल एंगल्स ऑफ रेनी सीजन और समर सीजन में कितना 4:3, ठीक है, 4:3। तो कर लेते हैं इसको, अलग अलग कर लेते हैं, ये 4x डिग्री हो जाएगा और ये 3x डिग्री हो जाएगा, अलग अलग कर लिया। देखो रेनी सीजन का अभी हमने निकाला था 120 डिग्री, तो 4x इक्वल आप रख सकते हो 120 डिग्री, रेनी सीजन का जो रखा है 4x डिग्री आपका इसका पार्ट आया, तो 4x डिग्री हमने निकाला रेनी सीजन 120 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। इस x का वैल्यू आप यहां पुट कर दो, तो आपको ये आ गया, रेनी सीजन का तो पता था 120 डिग्री, और समर सीजन का आ जाएगा 3 × x, कितना 90 डिग्री,
जो बेटा समर सीजन में सेंट्रल एंगल फॉर्म रहा वो 90 डिग्री है और रेनी सीजन में 120 डिग्री। तो अब इसका रेशो चेक कर लेते हैं। रेनी सीजन को ऊपर रखेंगे और इसको नीचे। तो 4:3 सही है, 4:3 ये भी ट्रू है बेटा। रेशो जो है 4:3 आ रहा, क्यों? क्योंकि इसका एंगल आ रहा है रेनी सीजन में 120 डिग्री और समर सीजन में आ रहा है 90 डिग्री। रेशियो करेंगे तो 4:3 आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जो लास्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि नहीं। सेंट्रल एंगल ऑफ द विंटर सीजन, विंटर सीजन में एंगल चेक करना है। विंटर सीजन के लिए क्या करेंगे, 300 ऊपर रखिए और टोटल 720 डिग्री इंटू 360 डिग्री कर देंगे। ये कैंसिल, 36 2 जा 72, इसे काटेंगे तो 150 डिग्री और कितना आ रहा 200 डिग्री। इसलिए रॉन्ग आंसर आपका ये रहेगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो मूव करते क्वेश्चन नंबर 49 पे, नोट करें इसे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है बेटा, ये आपको दे रखा है हिस्टोग्राम। इन द गिवन हिस्टोग्राम द नंबर्स ऑफ टीचर्स हुज एज बिटवीन 35 to 40। तो 35 to 40 बेटा क्लास इंटरवल देखो ये वाला है और इसमें ये एक्सिस पे एज दे रखा है आपको और इस वर्टिकल एक्सिस पे आपको नंबर ऑफ टीचर्स दे रखे हैं। तो 35 to 40 ग्रुप में या क्लास इंटरवल में आपको कितना दे रखा, लेंथ इसकी, हाइट कितनी है, जो हाइट होगी इसकी वही नंबर ऑफ टीचर्स, तो कितने हैं 4। ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। देखो 4 पे इसकी हाइट आ रही है, इस वजह से नंबर ऑफ टीचर्स क्या आ जाएंगे 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 इस तरह से। 50 देखिए, कह रहा ईच ग्रुप ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी होती है, उन ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं क्लास इंटरवल। 51 पे मूव करते हैं। कह रहा द मीन ऑफ 40 नंबर्स वाज फाउंड टू बी 38। लेटर ऑन इट वाज रिलेटेड दैट अ नंबर 56 वाज मेजर्ड एज 36। तो फाइंड द करेक्ट मीन ऑफ गिवन नंबर्स। तो बेटा कर लेते हैं। मतलब कह रहा है कि 40 नंबर्स का जो मीन है वो आपको ये मिला। ठीक है, 38 मिला आपको, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक नंबर डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि 56 की जगह हमने 36 मेजर कर लिया था, जो गलत था नंबर। तो इसलिए हमें करेक्ट मीन बताना है इस गिवन नंबर्स का। करेक्ट मीन क्या होगा, जो हमने गलत अज्यूम कर लिया था 56 की जगह 36, इसलिए मीन आ रहा था ये। तो इसको हटाने के बाद, करेक्शन करने के बाद फिर हमारा करेक्ट मीन क्या होगा, तो करते हैं बेटा। तो मीन ऑफ 40 नंबर्स दे रखा है, मीन ऑफ 40 नंबर्स दे रखा आपको 38। ठीक है बेटा, मीन ऑफ 40 नंबर्स 38। तो सम ऑफ 40 नंबर्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ 40 नंबर्स। तो क्या करते हैं, मीन में नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से। तो कितना हो गया, 4 8 32, 15 20 सम आ गया 40 नंबर्स का। अब इसके बाद बोल रहा है करेक्ट सम ऑफ 40 नंबर्स। करेक्ट सम हमें निकालना, क्यों? क्योंकि इसमें हमने एक इनकरेक्ट नंबर ले लिया था जो 36 था, लेना था 56 और ले लिया 36, तो रॉन्ग में से इसे माइनस कर देंगे। तो करेक्ट सम हम निकालेंगे। तो सम आपको दे रखा 1522 माइनस जो रॉन्ग वाला था उसको माइनस कर देना, -36, और ऐड कर देना सही वाले को, 56 पे ऐड कर देंगे। तो करेक्ट सम आ जाएगा आपके पास। इसे कर लो सोल्व बेटा, 1520 और ये हो गया 0 20 प्लस 20 जोड़ दो 1540। क्लियर? ये आ गया करेक्ट सम। तो करेक्ट मीन हम निकाल लेंगे। करेक्ट मीन कितना हो जाएगा, अपॉन इक्वल करेक्ट सम ऑफ 40 नंबर्स और डिवाइड बाई 40। नंबर तो 40 आपने कम नहीं किया ना ज्यादा किया, जो गलत था उसे हटा दिया और जो सही था उसे आपने इंक्लूड कर लिया। तो करेक्ट सम ऑफ इक्वल 15 40 और डिवाइड बाई 40 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, इसका डिवाइड कर देंगे। 4 3 और 12, फिर बचेगा 3 8 टाइम और फिर ये 38.5।
ऑप्शन ये रहा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 38.5। क्वेश्चन नंबर 52 पे मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन केजी दे रखा है, ये आपको रॉ डाटा दे रखा है और फिर आपको बताना है मीडियन क्या होगा इसका, ठीक है। तो मीडियन आपको फाइंड करना है, तो कर लेंगे इजीली। तो हम क्या करेंगे, ये जो डाटा दे रखा है, ये डाटा जो दे रखा है इसको आप पहले अरेंज करिए, या डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में। तो कर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या आपका 36, 45, 31 आएगा। फिर उसके बाद आएगा 35, उसके बाद 35 का 31, 35 हो गया, फिर 36, फिर 38, फिर उसके बाद 40 ले लेंगे, फिर इसके बाद हम 44 ले लेंगे, ठीक है। चेक कर लेना बेटा, 44 के बाद हम ले लेंगे 45 ले लेंगे, और फिर इसके बाद 45 के बाद हम ले सकते हैं 52, और फिर इसके बाद 55 और फिर 60, ठीक है। चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डाटा हो गया। अब आपको मीडियन बताना है, तो सिंपल है, नंबर ऑफ 10 कितने हैं, नंबर ऑफ डाटा कितना 10, तो इवन नंबर है तो हम क्या कर लेंगे 1 2 3 4, इसे हटाओ यहां से, और ये, तो बेटा इनके बीच में आपका मीडियन आएगा। तो हम कर लेते हैं 40 और प्लस 44 डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा, इसे काट दो 42 kg। तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नोट करें से 42 kg बेटा, सिंपल था, ठीक है। आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, क्या होता है n/2x टर्म और प्लस n/2 प्लस 1x टर्म और डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। एवरेज हम बीच वाला निकालते हैं ना बीच में, इसलिए डिवाइड और एवरेज कर लेते हैं उसका। तो n/2x टर्म लगाओगे तो आपका कितना मिलेगा 1 2 3 4 10 है, तो 5th टर्म आ जाएगा और प्लस 6th टर्म आ जाएगा, अपॉन 2 कर देंगे। 5th टर्म आपका कितना है 40, ये 5th टर्म है और ये 6th टर्म है, ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे तो मीडियन आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए बेटा, कह रहा इफ ईच एंट्री ऑफ डाटा इज डिक्रीज्ड बाय 3 देन द अरिथमेटिक मीन क्या होगा, डिक्रीज्ड बाय 3, इंक्रीज्ड बाय 3 या रिमेन द सेम या इंक्रीज 3 टाइम्स, ठीक है। तो चेक कर दें बेटा इसको, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 53, इफ ईच एंट्री ऑफ डाटा इज डिक्रीज्ड बाय 3 देन द अरिथमेटिक मीन। तो हम मान लेते हैं, लेट सपोज लेट मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन टू बी x, ठीक है। हमने n ऑब्जर्वेशन ले लिए, उनका मीन कितना x है। तो बेटा सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन n इंटू x, मल्टीप्लाई कर लेते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू मीन कर लेते हैं, nx आ गया। अब ये कह रहा है कि हर एक एंट्री में हम क्या करते हैं डिक्रीज बाय 3 कर दें, तो बेटा टोटल डिक्रीज कितना हो जाएगा, तो टोटल डिक्रीज nx, ठीक है। हमारे पास x, हमारे पास क्या है x वो है मीन, ठीक है। और टोटल हमें क्या करना 3, हर एक एंट्री में से nx कर देना है। हाँ हमें डिक्रीज बाय 3, सॉरी 3n, ठीक है। कैसे करा, इफ ईच एंट्री ऑफ डाटा इज डिक्रीज बाय 3, हर एक एंट्री जो थी हमारे उसमें हमने 3 घटा दिया, तो कितना घटाना पड़ेगा 3n, ठीक है। अब देखिए, तो सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा,
सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन चेक कीजिए। तो बेटा न्यू सम कितना आ जाएगा, जो न्यू सम होगा भाई हमने क्या करा, डिक्रीज कर दिया, एन 3 डिक्रीज हो रहा हर एक, और टोटल नंबर ऑफ एंट्री कितनी है एन, कितना डिक्रीज हो जाएगा 3n। तो न्यू सम आ जाएगा, न्यू सम ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, न्यू सम कैसे निकाल देंगे, एन एक्स में से 3n माइनस करके, ठीक है, ऐड कर दिए। तो अब न्यू मीन देखो, न्यू मीन न्यू सम अपॉन कितने बटा n, न्यू सम आया एन एक्स माइनस 3n और डिवाइड बाई n, ऊपर से n कॉमन x माइनस 3 और डिवाइड बाई n से n कैंसिल, x माइनस 3। तो देखो प्रीवियस आपका अर्थमेटिक मीन कितना था x, और n से x से 3 घटा दिया तो क्या हो गया, डिक्रीज्ड बाय 3, डिक्रीज्ड बाय 3। न्यू मीन क्या होगा, 3 डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 में ये कह रहा है बेटा कि एक कॉइन टॉस्ड वंस, एक बार कॉइन को टॉस किया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो लिख लो probability to getting a head। तो बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल, आपके आउट फॉर्मूला आपके पास बताइए, नंबर ऑफ फेवरेबल, इधर लिख देते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है बेटा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, आपको हेड लेके आना, तो एक ही हेड होता है कॉइन में, अगर एक बार उछालेंगे तो एक ऊपर रखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2, तो 1/2, ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। फिर कह रहा है 7 ऑफ द 8 नंबर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 55, 7 ऑफ द 8 नंबर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन आर, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा आपको 11, 16, 6, 10, 13, 11 और 13, ठीक है। इफ मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 12, मीडियन इसका 12 दे रखा, मीडियन 12, तो आपको मीन बताना, मीन कितना होगा। तो बेटा मीन के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सम ऑफ 8 नंबर्स और डिवाइड बाई 8 करेंगे। तो सम ऑफ 8 नंबर्स आपको पता है, आपको डाटा दे रखा 7 और 8वां जो है वो नहीं दे रखा, लेकिन वो मीडियन की फॉर्म में आपको गिवन है, तो इसको आप कर लेते हैं। तो 11 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 13, ये 7 नंबर हो गए बेटा, 7 नंबर्स जो गिवन थे। 8th नंबर क्या है, वो मीडियन है, ठीक है, मीडियन 12, तो 8th नंबर आपका 12 ऐड करोगे और डिवाइड बाई क्या करोगे 8, ठीक है। टोटल 8 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 5 6 9 15 और ये 21 22, 1 2 3 4 5 6 7 2 9, इससे काट दो, इसे 8 बन जाए 8 और 8 बन जाए 8, 11.5, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 55 का 11.5, ठीक है बेटा। तो करते हैं आगे बात, 55 क्वेश्चन नोट करें से 55 तक, बात करते हैं 56 से। फिर बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में 55 क्वेश्चन तक कराएंगे, इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में से आगे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा, और अगर इसमें जो भी क्वेरी है, कोई चीज़ भी या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, हिस्टोग्राम रिलेटेड या प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग, ठीक है, या मीडियन या मीन के रिगार्डिंग, जो भी दिक्कत है, देखो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर इसे ट्राई करें, ये वाला, ठीक है, जो आप करेक्ट
नंबर इनकरेक्ट नंबर आप रख लेते हैं और करेक्ट ही जगह, ठीक है। तो इसको आप चेक करें, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारा जो भी कोई इसमें दिक्कत है तो आप उसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिए और जरूर कमेंट करिए जो भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में और पढ़ते रहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट।